से नोट्स लिखे गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर 3 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्लास इंटर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के यहाँ पे हम लोग पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पे लिखा है कि किसी चालक की एक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड बहने वाली जो धाराएं होती हैं, बहने वाला जो आवेश की मात्रा होती है, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या बोलते हैं, ऐसे चलती है, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे ये तो हो गया I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, जहाँ पर I क्या है, करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, डी क्यू क्या है, चार्ज है, डी टी क्या है, टाइम है। इतना हो गया। अब यहाँ पे यूनिट जो विद्युत धारा का यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1C अपॉन 1 सेकेंड, 1S, ठीक है। इतना हो गया। जो नेक्स्ट वाला है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम तो 2 या तो 5 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा आई, उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है भी के समानुपाती होती है, ठीक है। तो भी यहाँ पे दिया भी समानुपाती I इक्वल टू V इक्वल टू IR, जहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, यूनिट इसका क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। तो 1 ओम इक्वल टू 1V अपॉन 1A, ये तो हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाला। तो यहाँ पे लिखा है रेसिस्टिविटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता यानी किसी पदार्थ की 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाता है। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, लेंथ है, ठीक है। इतना तो हो गया। इसकी जो यूनिट होती है ओम होती है, इसकी जो यूनिट होती है ओम होती है। एक्चुअली यहाँ पे नेक्स्ट वाला चलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मीटर स्क्वायर। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के अनुमित कर्मानुपाती होता है, पदार्थ की एक सेकंड मेरी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आर टी इक्वल टू आर, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं, क्योंकि बहुत कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, सीरीज यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया है, श्रृंखला क्रम दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे फार्मूला दिया है, आप लोग इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। सेल एंड बैटरी, सेल यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो एक उपकरण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। और ईएमएफ का मतलब होता है कि कोष की धनात्मक और ऋणात्मक सिरों के बीच खुले परिपथ में विभवांतर को ईएमएफ कहते हैं। यूनिट इसकी जो होती है वोल्ट होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस, कोष के भीतर उपस्थित प्रतिरोध या धारा के बहाव का विरोध करता है। थर्मल पोटेंशियल डिफरेंशियल, तो यहाँ पे जब कोष की धारा आई प्रवाहित होती है तो टर्मिनल विभवांतर भी होता है। इतना तो हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो ओम्स लॉ और सूश, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे दिया है सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छे से समझिए और यूनिट और डेफिनेशन ऑफ पर ध्यान दें, ठीक है। न्यूमेरिकल में सही फार्मूला का उपयोग करें। यह चैप्टर 2 से 5 नंबर्स मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो गया, 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, दिखा दे रहे हैं एक बार, देखिए ये रहा।